हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 158 बी। तो बच्चों देखिए, ये आपकी 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। अब देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बी का मतलब ये है कि आज से हम बच्चों एक दिन में हम 2 वर्कशीट कवर करेंगे। एक दिन में हम 2 वर्कशीट करेंगे, ठीक है। और ईवीएस की वर्कशीट आपकी पहली बार आई है ना। ईवीएस की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, क्योंकि आपको तो पता ही है आपकी ईवीएस की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। ये उधर से ली गई है और इसका यूनिट जो हम करेंगे वो होगा यूनिट वाटर ओ वाटर, यानी पानी रे पानी, ठीक है। ये आपका चैप्टर है आपकी लुकिंग अराउंड वाली बुक पे, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पोएम है ये, इसको रीड कर कर हमें वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को, इस पोएम को ज़रूर रीड कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे जीवन में क्यों बहुमूल्य है। तो बहुमूल्य मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे जीवन के लिए पानी क्यों बहुमूल्य है। जीवित रहने एवं दैनिक कार्यों हेतु जल अति आवश्यक है। तो जीवित रहने यानी जल के बिना तो आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बच्चों जो जल होता है, पानी होता है, वो हमारे डेली यूज़ की नीड होती है, यानी हर रोज़ उसका काम आता है। पानी नहीं पिएंगे गला आपका सूख जाएगा और उससे हम जीवित भी नहीं रह सकते बच्चों। और दैनिक कार्य हेतु यानी जो हमारे रोज़ के काम होते हैं, कपड़े धोना, आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं ना, आप भी उनमें हेल्प करवाते होंगे। तो दैनिक कार्य यानी जो हमारे हर रोज़ के काम होते हैं वो भी पानी से होते हैं, नहा नहीं पाएंगे हम लोग, तो हर रोज़ के काम के लिए भी हमें जल अति आवश्यक है। जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, सॉलिड, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तरल, लिक्विड और गैस, उसको हम इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। तो यानी देखिए, प्रकृति में जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के हमारे पानी होता है। एक तो ठोस पानी होता है जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कह देते हैं, एक तरल पानी होता है यानी लिक्विड पूरा, और गैस वाला पानी होता है स्टीम यानी गैस, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। जल के विभिन्न स्रोत हैं, नदी, कुएं, तालाब, वर्षा इत्यादि। अब जल के विभिन्न स्रोत यानी जल हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। जैसे नदी में हमें जल मिलता है, कुएं में जल पाया जाता है, तालाब में, वर्षा में, और ऐसी कई चीज़ें हैं, है ना। तो ये हो गए स्रोत, ठीक है। हम सभी का यह दायित्व है कि हमें जल की बर्बादी रोककर उसके संचय हेतु कदम बढ़ाना चाहिए। जल की बर्बादी ना करें, ये तो बहुत आप लोगों को पता होगा। तो वेस्ट ना करें पानी को, जैसे नल खुला छोड़ दिया आप लोगों ने तो क्या हो गया, पानी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो पानी को आपको संचय करना है, मतलब उसका वेस्ट ना कर कर संचय हेतु कदम बढ़ाना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा जल के बारे में, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, उसे वेस्ट ना करें। 3 उसकी अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, तरल और गैस, और हमने ये भी जाना, विभिन्न स्रोत जाने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी। अब इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न 1। नीचे दिए गए जल के विभिन्न स्रोतों को पहचान कर उल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। ये जो चीज़ें दे रखी है नीचे, ये हैं हमारे स्रोत, पानी के स्रोत, जो हमने पढ़े कि किन किन चीज़ों से हमें पानी मिलता है। नल से मिलता है, वर्षा से मिलता है ना, समुद्र से मिलता है, तालाब से मिलता है और हैंडपम्प से मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उल्टी फुल्टी लिखी हुई हैं। ये वाली ब्लैक कलर वाली जो लिखी है ना छोटे छोटे में, वो उल्टी फुल्टी लिखी हुई हैं। इन्हें हमें सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक यानी इन्हें सही, उल्टी फुल्टी हैं तो उनको सही लिखकर हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये अभी लन लिखा हुआ है, लन को अगर हम न को ल की जगह करें और ल को न की जगह, तो ये बन जाएगा नल, ठीक है। नल हमारा स्रोत है पानी का। यहाँ पर श्राव लिखा हुआ है, श्राव तो नहीं होता ना, वर्षा होता है, तो वर्षा इस तरीके से सही कर लिखेंगे। सदरमु नहीं, द्र को हम लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है, समुद्र। और लाताब को उल्टे फुल्टा लिखा हुआ है, सही करेंगे, तालाब बनेगा। हैंडपम्प, हैप डंप लिखा हुआ है, तो इधर हम हैंडपम्प लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप गलत शब्दों को सही आप लिख लेंगे। तो ये था हमारा प्रश्न 1। प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे विभिन्न कार्यों की सूची दी गई है जो जल द्वारा संभव हैं। तो यानी जल के द्वारा संभव चीज़ें करना, जैसे कार्य करना। जल के द्वारा संभव यानी आप
जल के द्वारा कौन कौन से काम करते हैं, जो हर रोज़ के हमारे काम होते हैं पानी से, जैसे नहाना, साफ सफाई करना, बर्तन धोना, तो वो सारे जल द्वारा संभव कार्य हैं। प्रत्येक को उससे संबंधित गतिविधि के साथ मिलाइए। तो ये कुछ गतिविधि हैं, यहाँ पर मैचअप्स करने हैं। जैसे देखिए सफाई, सफाई यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर ये सफाई कर रही है ना, तो हम सफाई को इस लड़की से मैच कर लेंगे। ओके नाउ आग बुझाना, आग ये बुझा रहा है पानी से, तो इसको हम इधर से मैच कर लेंगे। अब देखते हैं पौधों को पानी देना। पौधों को पानी देना भी बच्चों एक ऐसा कार्य है जो कि पानी के द्वारा ही संभव होता है। दांतों की सफाई भी आप पानी के द्वारा करते हैं, पानी नहीं होगा तो हम दांत साफ नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें थी, हमने मैच कर ली, प्रश्न 2 कर लिया। अब आगे है प्रश्न 3। नीचे दी गई जल की अवस्थाओं यानी स्टेट्स ऑफ वाटर को पहचान कर उनके नाम लिखें। बच्चों आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो देखिए जल की अवस्थाएं हमने पढ़ी, 3 प्रकार की होती है ना, ठोस, गैस, तरल। हमने पढ़ा, याद कीजिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था। तो उन्हें हम इंग्लिश में स्टेट्स ऑफ वाटर कहते हैं, जल की अवस्थाएं। इनको पहचान कर लिखना है। ठोस यानी एकदम सॉलिड चीज़, एकदम ठोस। तो ठोस तो ये हो गई, ये बर्फ़ जो है वो पानी से ही तो बनी होती है। जब पानी एकदम ठोस बन जाता है ना बच्चों, तो बर्फ़ बन जाती है। तो ये हमारी ठोस अवस्था हो गई, यानी सॉलिड अवस्था हो गई। अब ये देखिए बच्चों, ये पानी ही स्टीम के थ्रू निकल रहा है, पानी की भाप बन रही है, यानी गैस। ठीक है, तो ये हमारी गैस की अवस्था हो गई। ये इस तरीके से जब भाप बनती है पानी की, तो वो हमारी गैस की अवस्था हो जाती है, गैस। और ये हमारा साबुत पानी है, इसको हम तरल अवस्था कहेंगे, यानी लिक्विड। पानी लिक्विड होता है ना, तो ये तो पानी ही है, ये ना ही ठोस है ना ही गैस है, ये सिर्फ सीधा साधा मतलब एकदम सिंपल सा पानी है। ठीक है, तो ये है तरल अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो ये आपको इंग्लिश में भी पता चल गए, हिंदी में भी पता चल गए, और अच्छी तरीके से आपने ये समझा। अभ्यास हेतु अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 14F15 कीजिए। तो अब हमने समझा अच्छी तरीके से सब, लेकिन और अभ्यास आप करेंगे, और अभ्यास हेतु आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका मिली होगी, उसका प्रश्न संख्या 14 और 15 करना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो और रिवीजन के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट ईवीएस की 158B। ये आपकी वर्कशीट थी 158B। ठीक है, आई होप सब आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।